नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में जो आपको गृह कार्य दिया गया है यह 20 अगस्त 2021 का है, जिसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि बीजीय व्यंजक एवं समीकरण पर आधारित प्रश्नों के बारे में आपको हल करना है। इन पर अपन एक एक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। प्यारे बच्चों, समीकरणों को हल करने का तात्पर्य होता है कि इस समीकरण में जो आपको चर राशि दी गई है, चर राशि दी गई है अक्स के रूप में, उसका हमें मान ज्ञात करना है। यानी कि यहां बाएं पक्ष में अपने को अक्स का मान दिया गया है और दाएं पक्ष में केवल एक ही राशि है जो 14 के रूप में है, तो इसको अपन अचर राशि कहते हैं। यानी कि जिनका एक निश्चित मान होता है, फिक्स मान होता है, उसको अपन अचर राशि कहते हैं। और जिसका निश्चित मान नहीं होता है, कोई भी मान हो सकता है, जैसे अक्स का कुछ भी मान हो सकता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं है। अक्स को देखकर आप कह नहीं सकते कि ये 1 है, 2 है, 3 है या कितना है। इसलिए ऐसी राशियों को हम चर राशि कहते हैं। और जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 14 इसमें अचर राशि है, 4 इसमें अचर राशि है, 5 इसमें अचर है, और अक्स क्या है, चर राशि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है। और इस अनिश्चित मान का ही हमें पता लगाना है इस समीकरण को हल करके। तो देखिए, हमें इसका क्या मान प्राप्त होता है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो चर राशि है उसको हम बाएं पक्ष में रखते हैं, चर राशि को बाएं पक्ष में रखते हैं, और जो भी अचर राशि के मान है उसको अपन दाएं पक्ष में ले जाते हैं हस्तांतरण करके। यानी कि समीकरण के बाईं तरफ अगर कोई प्लस की राशि है, वो बाईं दाहिने तरफ जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, प्लस की माइनस की, और माइनस की दाहिने पक्ष से अगर बाएं पक्ष में आती है तो वो प्लस की हो जाती है। इसी प्रकार अगर गुणा बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाता है, यानी कि दाहिने पक्ष में आता है, तो वह भाग में आ जाता है, और भाग जो अगर बाएं पक्ष में आता है तो वह गुणा में बदल जाता है। इस बात को हम विशेष ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जैसे हल करने के लिए अपन सबसे पहला स्टेप अपनाते हैं, तो अक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक तो 4 को हटाना पड़ेगा बाएं पक्ष में से, और एक 5 को हटाना पड़ेगा। तो 4 को किस प्रकार से हटाए, ये प्लस का 4 है तो इसको समीकरण के दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। इधर 4 प्लस का है तो समीकरण के दाहिने तरफ आकर ये प्लस का 4 किस में हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। हमने अभी देखा है कि प्लस का जो चिन्ह है समीकरण के दूसरी तरफ जाकर माइनस में बदल जाता है। इसलिए इसका जो अगला कदम होगा, तो ये 5 अक्स बराबर 14 माइनस 4 हो गया। इधर प्लस का 4 था, समीकरण की दूसरी तरफ आ गया, माइनस का 4 में बदल गया। तो 14 में से 4 कम कर देंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, 10। अब हमें क्या करना है, ये 5x बराबर आपको 10 प्राप्त हो गया है, 5x बराबर 10। अब x का मान ज्ञात करने के लिए इस 5 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 5x आपको दिया गया है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, 5 गुणा x। तो इस 5 को हमें हटाने के लिए समीकरण के दूसरे पक्ष में इसको भेजेंगे, तो बाएं पक्ष में केवल x बच जाएगा और दाहिने पक्ष में 10 है। अब ये इधर 5 गुणा में है, x के साथ ये क्या है, गुणा में है, तो गुणा किस में बदल जाता है, दूसरी तरफ जाकर भाग में, यानी कि 5 का भाग लग जाएगा। दाहिने पक्ष में जो भी मान है, जो भी राशि है, जितनी भी बड़ी हो छोटी हो, उस पूरी राशि में उसका भाग लग जाता है। तो 10 में अपन 5 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त होगा 2। यानी कि हमें चर राशि x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2। तो समीकरण का हल क्या हो गया है, x बराबर 2। अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, निम्न समीकरण को हल कीजिए व उस अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। यानी कि हमें उत्तर की जांच भी करनी है। जैसे पहले प्रश्न में हमने x का मान 2 प्राप्त किया था, तो यह x का जो मान हमें प्राप्त हुआ था, उसको जो समीकरण आपको दिया गया है उसके अंदर x की जगह मान रख देते हैं, तो अपने को LHS बराबर RHS प्राप्त होना चाहिए। अगर LHS का मान यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर प्राप्त हो जाता है, तो हम कहेंगे कि चर राशि का जो हमने हल प्राप्त किया है वह सही है। तो देखिए, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 2y + 10 बराबर 7 में हम इसका y का मान ज्ञात करते हैं। तो 2
y प्लस 10 बराबर 7। तो हमें 10 और 2 को हटाना है, यहां से 10 और 2 को हटाना है। तो सबसे पहले 10 को हटाते हैं। तो 10 क्या है, प्लस का है, समीकरण के दाहिने पक्ष में आकर माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर, इधर तो 7 है और इधर ये 10 आएगा प्लस का, माइनस में बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 7 में से 10 को घटाते हैं। तो इधर तो प्लस का 7 है, इधर माइनस का 10 है, तो प्लस के 7 कम हो जाएंगे तो केवल माइनस के 3 बचेंगे। तो 2y बराबर माइनस का 3। अब ये 2 इधर y के साथ गुणा में है, समीकरण के दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग लग जाएगा। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर माइनस के 3/2। ये 2 का भाग लग गया। 2 इधर गुणा में है तो इसको दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो गुणा का चिन्ह बराबर के चिन्ह की दूसरी तरफ जाता है तो वह भाग में बदल जाता है। अभी हमने देखा था गुणा का चिन्ह समीकरण की दूसरी तरफ हस्तांतरित होता है तो वह भाग में बदल जाता है, और यदि आप भाग को दूसरे पक्ष में हस्तांतरण करते हैं तो वह गुणा में बदल जाता है। अब हमें उत्तर की जांच करनी है कि y का मान जो अपने को -3/2 प्राप्त हुआ है वह सही है या गलत है। तो देखिए इसके उत्तर की जांच के लिए अपन क्या करते हैं, y का जो मान आपको -3/2 प्राप्त हुआ है इसको इस समीकरण में रखेंगे। जो समीकरण की सहायता से हमने y का मान प्राप्त किया है उसी के अंदर रखेंगे और LHS बराबर RHS सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर प्राप्त हो जाते हैं, बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का, तो हम कहेंगे कि समीकरण में चर राशि y का जो हमने मान ज्ञात किया है -3/2 वह सही है। तो देखिए समीकरण जो आपका 2y प्लस 10 बराबर 7 है, इसमें y बराबर -3/2 रखने पर तो रखिए तो 2 गुणा में है 2y के साथ, तो -3/2 y की जगह हमने क्या रख दिया, -3/2 प्लस का 10 बराबर 7। अब देखिए 2 को अपन इस भिन्न राशि से गुणा कर लेते हैं, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे, तो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, 2 एकम 2 प्लस का 10 बराबर 7। अब 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, तो ये -3 प्लस का 10 बराबर 7। -3 10 में से कम कर देंगे तो 7 बच जाएगा प्लस का, तो 7 बराबर 7। तो देखिए बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का मान अपने को एक समान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब y का मान -3/2 हमने जो प्राप्त किया है वह एकदम सही है। ये उत्तर की जांच करना हो गया है। इस पहले प्रश्न में भी आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। x का मान 2 रखिए अपने समीकरण में और इसके उत्तर की जांच कीजिए। अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें भी हल करने का मतलब हो गया है प्यारे बच्चों कि हमें y का मान ज्ञात करना है, यहाँ चर राशि y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, y/3 प्लस 7/2 बराबर -5/2। ये आपको इस रूप की समीकरण दी गई है। अब हम सबसे पहले इधर इसको लघुत्तम ले लेते हैं 3 और 2 का। तो 3 और 2 का आप अगर लघुत्तम समापवर्त्य लेते हैं तो ये 3 का भाग एक बार गया, 2 में जाता नहीं है, 2 का भाग एक एक बार गया, तो 3 गुणा 2 बराबर 6 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6, फिर लघुत्तम में भाग लगाएंगे इसके हर का, पहली भिन्न के हर का, 3 दूनी 6, 2 आया, जो भी भागफल प्राप्त होता है उसको अंश से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा y, फिर प्लस का निशान, इस दूसरी भिन्न के हर को लघुत्तम में भाग लगाएंगे तो 6/2 का मतलब हो गया 3। अब इस 3 जो भागफल प्राप्त हुआ उसको अंश से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 7 बराबर 5/2, ये माइनस में है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, 2y प्लस 7 3 21/6 बराबर -5/2। y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, अब हर में एक तो 6 है और इसके जोड़ में क्या है 21, इनको हटाना पड़ेगा, 6 को भी हटाना है, 21 को भी हटाना है, 2 को भी हटाना है। तो सबसे पहले क्या है, ये प्लस की राशि नहीं हटेगी, गुणा और भाग में कोई संख्याएं हैं तो उनको सबसे पहले हटाने का प्रयास करें। तो भाग में 6 है तो इसको हम वज्र गुणा कर देते हैं इधर, तो ये मिल गया अपने को 2y प्लस का 21 बराबर -5/2। ये देखो भाग में इधर 6, गौर करना समीकरण के दूसरी तरफ हस्तांतरित कर रहे हैं, तो देखिए ये इधर गुणा में आ जाता है, तो गुणा 6, इसके नीचे एक अपन लिख सकते हैं। 2 का भाग लगा दीजिए, 3 बार गया,
2 का भाग लगाने पर 6 में 3 बार गया तो 5 3 15, तो माइनस के 15 अपने को RHS में प्राप्त हो गया है। अब इधर से देखिए ये समीकरण इस रूप में बदल गया है, 2y + 21 बराबर माइनस का 15 है। अब प्लस का 21 है, इसको अपन दाहिने पक्ष में हस्तांतरित कर देते हैं, तो ये प्लस का 21 इधर आकर माइनस का 21 हो जाएगा। तो 2y बराबर माइनस के 15 है और माइनस के 21, 15 है और 21 जुड़कर हो जाएगा माइनस का 36। अब 2y बराबर माइनस 36 मिल गया आपको, 2y बराबर माइनस का 36। तो y का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 को हटाना पड़ेगा। इस दो यहाँ पर y के साथ गुणा में है, समीकरण के दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग लग जाएगा। तो ये मिल गया आपको y बराबर माइनस के 36 बटे 2, 2 का भाग लगा देंगे, 2 एकम 2 8 18, तो y बराबर मिल गया आपको माइनस के 18 है। तो ये हल आप इसको करेंगे जो अच्छी तरीके से अपन ने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखिए हल करने का मतलब है कि इस समीकरण में जो चर राशि है t के रूप में आपको दी गई है। किसके रूप में दी गई है? t के रूप में। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एक बार तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं, 9/5 प्लस का t, इस t का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 17/5। t का मान ज्ञात करने के लिए हम 9/5 को समीकरण के दूसरे पक्ष में हस्तांतरित कर देते हैं, इधर बाएं पक्ष में केवल t बच जाएगा अपने पास। तो ये 17/5। अब ये 9/5 देखो कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का मानकर चलते हैं, तो समीकरण के दूसरी तरफ ये माइनस का हो जाएगा 9/5। अब इसमें देखो हर दोनों का समान है, इसलिए लघुत्तम समापवर्ती अपना केवल लसाअ 1 आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों का अगर अपन लसाअ लेते हैं तो 5 का भाग लगाएंगे तो 1 1, तो केवल 5 प्राप्त होता है। अब 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर इस 5 का भाग लघुत्तम समापवर्ती में देंगे, भागफल 1 मिलेगा आपको, 5 एकम 5, फिर 1 को अपन क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, तो केवल 9 ही बच गया। तो ये आपको t का मान प्राप्त हुआ। अब 17 में से 9 कम कर देंगे तो 6 बचेगा, 6/5। तो t का मान अपने को कितना प्राप्त हुआ है? 6/5। तो चर राशि t का मान इस समीकरण में हल के रूप में कितना निकल कर आ रहा है? 6/5। अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो ये सभी आज के गृह कार्य में आपको समीकरणों से हल करने से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जो प्रश्नों के प्रकार चुने गए हैं ये इस प्रकार से चुने गए हैं कि इन सभी प्रश्नों के अभ्यास से आप समीकरणों को हल करना बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए 2.5 बराबर y/3.6, तो ये दशमलव का दिया गया है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम अगर 20 में 10 का भाग लगाते हैं, यानी कि हर राशि में अगर कोई शून्य वाली संख्या होती है उसका भाग लगाते हैं, तो इसमें कितना जाएगा? 10 दूना 20, 2 मिला। तो इसका डायरेक्ट हल करने का तरीका क्या होता है? 10 में एक शून्य है तो इकाई की तरफ से आप जितने हर में शून्य होते हैं इकाई की तरफ से उतने ही स्थानों पर दशमलव लगा दीजिए। तो जैसे हर में एक शून्य है तो हमने इकाई की तरफ से एक स्थान पर दशमलव लगा दिया, तो 0 इकाई पर एक अंक छोड़ दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, तो 2 मिल गया। देखिए 2.0 का मतलब होता है 2, तो 10 दूना 20। इसी प्रकार से आप जैसे 345 में 100 का भाग लगाते हैं तो इसमें 2 शून्य है तो इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़ दीजिए, 5 और 4 और दशमलव लगा दीजिए, तो ये 3.45, यानी कि 345 में 100 का भाग लगाएंगे तो 3.45 आएगा। अब इसका उल्टा भी चल सकते हैं आप, 3.45 को आप दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाने के लिए या तो इसको आप 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब 100 से गुणा करने पर क्या होता है? दशमलव दाहिनी तरफ खिसकता है और भाग देने पर, शून्य वाली संख्या से भाग देने पर दशमलव बाईं तरफ खिसकता है। दोबारा देखिएगा, 345 में 100 का भाग लगाते हैं तो अभी तो इसमें दशमलव आपको जैसे ये है 345.0, दशमलव के बाद में अगर शून्य है तो उन शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए अपन दशमलव लगा के शून्य लिख सकते हैं इसका। अब 100 का भाग लगा रहे हैं, 2 शून्य है तो इकाई की तरफ से 2 स्थान पर शून्य लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो ये 1 2 3.4। बताओ ये बाएं तरफ किसका है? दशमलव।
भाग देने पर दशमलव बाएं तरफ खिसकता है। अब इसको अगर अपन गुणा करें 3.45 गुणा 100, तो अगर शून्य वाली संख्या से गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी तरफ खिसकता है। तो जितने शून्य हैं उतने ही स्थानों पर दशमलव को खिसका दीजिए। 2 शून्य है तो देखिए 1 2, तो 5 के आगे दशमलव लगा दीजिए, तो ये 345.0, तो वही संख्या अपने को दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो ये सीखने की बात है, आपको गणनाएं सरल करने के लिए एक छोटी सी मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका समझाया है। अब अपन इस क्वेश्चन को इसी आधार पर करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, 25 का मतलब 250, 500, 750, 750, 25 का 150, 0 10 7 8 900 प्राप्त होंगे। रुक जा तू। 900, तो ये 25 गुणा 36 का मतलब 900 हो गया आपका, और 10 गुणा 10 का मतलब 100, तो y बराबर 900 बटा 100, दो बिंदी से दो बिंदी काट दीजिए या 900 में 100 का भाग लगाइए, 100 का पहाड़ा बोलिए 9 बार तो 900 आएगा, यानी कि 9, तो y बराबर 9 आपको प्राप्त हुआ है। अब ये इसमें दशमलव हटाकर इसको हल करने का तरीका मैंने इस सवाल में समझाया है। अब हम इसको देखो डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं। 2.5 बराबर है y बटा 3.6, तो y इस 3.6 को हम वज्र गुणा कर देंगे, तो ये इधर भाग में है, समीकरण की दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो y बराबर 2.5 गुणा हो जाएगा 3.6। तो देखो 2.5 को 3.6 से गुणा कीजिए, ये दशमलव का गुणा भी आप इसमें सीख रहे हैं। तो 6 पंचे 30, हासिल की 3 आ गई, 6 दूनी 12 और 3 15। इकाई के अंक को गुणा कर दिया तो इकाई स्थान को छोड़कर दाई स्थान पे की संख्या को गुणा करेंगे, तो दाई स्थान से नीचे लिखेंगे गुणनफल जो भी आएगा। तो 3 5 15 का 5, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इनको जोड़ दीजिए आप, 0 5 5 10, हासिल की 1 2 7 2 9, तो ये देखो 900 मिला है। अब देखिए ये 9 कैसे मिलेगा, यहां देखिए गुणा करने वाली संख्या में दशमलव कितने स्थान पे है, 5 के बाद में दशमलव, 6 के बाद में दशमलव, तो एक स्थान के बाद में दशमलव, इसमें भी एक स्थान के बाद में दशमलव, दो संख्या गुणा हो रही है तो कुल कितने अंकों पर दशमलव है, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल में भी 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के गुणा में हम ऐसा ही करते हैं। तो ये 1 और ये 2 यहां दशमलव लगा लीजिए, तो ये y का मान मिल गया आपको 9.00। दशमलव के आगे कितने भी शून्य लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 9 ही रहेगा, तो y का मान आपको प्राप्त हो गया 9। देखिए दो तरीके से हल करके बताया आपको, इन दशमलव की संख्याओं का भी आपको गुणा करने का प्रयास करना है। ये तरीका दशमलव संख्या को हम किस प्रकार से साधारण भिन्न में बदलते हैं उनको भी आपको हल करने का प्रयास करना है। अगले वीडियो में हम आपके अगले गृह कार्य और व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आएंगे, तब तक आप अभ्यास करते रहिए और नकल करते रहिए, किताबों का अध्ययन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।